हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ वीडियो। सो गाइस, अगर आपको भी कंप्लीट सीडीपी के नोट्स चाहिए हैंड रिटन, सो गाइस आप आज की वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जो भी पॉइंट डिस्कस करेंगे वो हमारे सीटेट में पूछे जाते हैं। सो गाइस, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इंटेलिजेंस हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है जिससे वह तर्क करता है, थिंकिंग करता है और इमेजिनेशन करता है। बुद्धि एक व्यक्ति की मेंटल एबिलिटी होती है जिससे वह तर्क करता है, थिंकिंग करता है, मतलब कि चिंतन करता है और इमेजिनेशन करता है। इंटेलिजेंस समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। इंटेलिजेंस जो होती है, बुद्धि जो होती है, समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। इंटेलिजेंस जो होती है एक मल्टी डायमेंशनल है और कठिन योग्यताओं, कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटी का एक सेट होती है। बुद्धि परिवर्तनशील होती है, मीन्स हमारी जो बुद्धि होती है वो चेंजेबल होती है। बुद्धि अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन स्थापित करने में हेल्प करती है। बुद्धि जो होती है आनुवांशिक व पर्यावरणीय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट कारकों की जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। सन 1916 ईस्वी में हरमन के द्वारा बुद्धि लब्धि मीन्स आईक्यू का संशोधित सूत्र दिया। उन्होंने संशोधन किया, वह सूत्र था मानसिक आयु मीन्स आईक्यू ब्रैकेट में मेंटल एज। मानसिक आयु मीन्स आईक्यू किसका? मेंटल एज का। और अपॉन में वास्तविक आयु आईक्यू ऑफ क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये उन्होंने फॉर्मूला दिया था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ बुद्धि लब्धि और उसकी स्थितियाँ दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स की, गिफ्टेड स्टूडेंट्स, जो कि हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रतिभाशाली स्टूडेंट जो होते हैं अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं। इनमें आत्मक्षमता मीन्स सेल्फ एफिशिएंसी हाई होती है। इनके जो आइडियाज़ होते हैं क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं। इनमें क्यूरियोसिटी होती है। ये बाकी नॉर्मल स्टूडेंट से ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं। इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है जो स्कूल के थ्रू इन्हें नहीं मिल पाता है। जो हमारे गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस तरह का सपोर्ट चाहिए जो कि उन्हें स्कूल के द्वारा नहीं मिल पाता। इनका जो मेंटल प्रोसेस होता है हाई कैटेगरी का होता है। इनकी जो मौलिक सोच होती है इनोवेटिव होती है। चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। दे लव्स चैलेंजेस। बुद्धि के सिद्धांत, पहला सिद्धांत है हमारे पास यूनिफैक्टर थ्योरी, जो कि हमारी अल्फ्रेड बीनेट ने दी थी। इनका जन्म 8 जुलाई 1857 में हुआ था। यह एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने दिया कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज। इनको हम फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग एज ही डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। इनको हम फादर ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं बिकॉज इन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट को डेवलप किया था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 18 अक्टूबर 1911 पेरिस, फ्रांस में हुई थी। बीने ने बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा द्विकारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी, चार्ल्स स्पियर्समैन ने दी। इनका जन्म 10 सितंबर 1863 लंदन यूके में हुआ और ये अपने काम के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते थे। इन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर बताया और इन्होंने कॉइन किया टर्म जी फैक्टर और एस फैक्टर को। जी फैक्टर मीन्स जनरल फैक्टर, यानी कि सामान्य तत्व। हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। विशिष्ट तत्व मीन्स एस फैक्टर, स्पेशल एबिलिटी, यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। नेक्स्ट है हमारा हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, मल्टीपल इंटेलिजेंस। यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं मीन्स फॉर्म्स है। बुद्धि कई प्रकार की होती है। बुद्धि मल्टी डायमेंशनल होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने यह भी बताया कि बुद्धि जो होती है हमारी मल्टी डायमेंशनल होती है। इन्होंने बताया शाब्दिक भाषाई बुद्धि मीन्स वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसके माध्यम से शब्दों और भाषाओं का ज्ञान होता है
और ये बुद्धि किन तरह के लोगों के पास होती है? यह बुद्धि उन व्यक्तियों के पास होती है जो कि वकील, कवि, पत्रकार होते हैं। नेक्स्ट है हमारा तार्किक गणितीय बुद्धि, मीन्स लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें तार्किक योग्यता, मैथ, कैलकुलेशन, प्रतीकों का हेर फेर कर सकते हैं। ये बुद्धि किसके पास होती है? अकाउंटेंट, बैंकर और साइंटिस्ट के पास होती है। नेक्स्ट है हमारी स्थानिक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस। अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्चर, सर्जन। यह जो लोग होते हैं जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, सिर्फ सुनकर उसको इमेजिनेशन बना लेते हैं। जैसे कि हमें कोई घर बनाना है और अब हमारी इच्छाएं जानकर उसका घर का स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बना लेते हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। शरीर को गति देने वाली बुद्धि। ये किस पे होती है? ये किस तरह के इंसान के पास होती है? अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट, डांसर। संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि होती है, जैसे कि सिंगर। फिर होती है हमारी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसके नाम हम हिंदी में नहीं, इंग्लिश में याद करेंगे। सिक्स्थ है हमारी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है हमारा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता होती है, जैसे कि नेता, मनोचिकित्सक, दुकानदार और टीचर। यह टीचर क्या करते हैं? बच्चों की फीलिंग्स को देख लेते हैं, बच्चों के भावों को देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना एक्शन लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। आध्यात्मिक गुरु इसके अंदर आते हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि यानी कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं और जानवरों, पौधों, धातुओं आदि प्राकृतिक संसाधनों से लगाव रहता है, जैसे कि किसान। स्टर्नबर्ग ने बताया कि हमारी जो बुद्धि होती है एक्सपीरियंशियल होती है, कंपोनेंशियल होती है और कंटेक्चुअल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ग्रोथ क्या होती है? शरीर की संरचना। ग्रोथ क्या होती है? शरीर की संरचना या आकार, शेप में बढ़ने को वृद्धि कहते हैं। विकास क्या होता है? जब हमारे मानसिक यानी कि मेंटल, सामाजिक यानी कि सोशल और इमोशनल तथा इंटेलेक्चुअल पक्षों पर मैच्योरिटी आती है तो हम उसको डेवलपमेंट यानी कि विकास बोलते हैं। ग्रोथ क्या होती है हमारी? ग्रोथ वृद्धि का स्वरूप एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट हमारी इंटरनल होती है और एक्सटर्नल दोनों ही तरह से होती है। ग्रोथ हमारी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है और डेवलपमेंट हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ग्रोथ हमारी सीक्वेंस में नहीं होती, बट डेवलपमेंट हमारा एक फिक्स सीक्वेंस में होता है। ग्रोथ हमारी क्वांटिटेटिव होती है और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होता है। ग्रोथ मेजरेबल होती है और डेवलपमेंट मॉडिफाइबल होता है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। विकास वृद्धि के बिना संभव है। ठीक है। व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट? देयर आर 4 डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट इज कोग्निटिव डेवलपमेंट, सेकेंड इज फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। दीज आर 4 डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। शारीरिक विकास क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट। तथ्यात्मक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट। यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है 2 भागों में बटा हुआ है, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन में क्या होता है? हम मसल्स का कम यूज़ करते हैं और ग्रॉस मोटर में हम मसल्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं तो अपनी मसल्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और फाइन मोटर में अगर हम लिखाई कर रहे हैं, हम कुछ लिख रहे हैं, किरम काटे अगर बच्चा बनाता है तो उसको हम फाइन मोटर स्किल्स में इंक्लूड करते हैं।
बाल विकास क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, समान प्रतिमापन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। इसके अनुसार क्या होता है? प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। विकास की दशा, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। गाइज इसके नेम हमें इंग्लिश में ही याद करने हैं। अगर सिफेलोकोडल हमारा डेवलपमेंट हो रहा है तो वो सिर से पैर की ओर होगा, और प्रोक्सिमोडिस्टल हो रहा है तो वो हमारा मध्यम से बाहर की तरफ होगा, सेंटर टू एक्सटर्नल होगा। थर्ड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। उदाहरण, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। ये हमारे कुछ सिद्धांत है डेवलपमेंट के। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेटेड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज होती है तो किसी में कम भी होती है। हमारी इंटेलिजेंस जो होती है, मोटिवेशन, इंटरेस्ट अलग अलग होता है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताओं, कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। अगर बच्चा अलग अलग कल्चर से है तो उसकी कल्चरल डाइवर्सिटी भी होगी। अगर कोई बच्चा महाराष्ट्र में पला बड़ा है तो उसकी जो उसका कल्चर होगा वो महाराष्ट्र का होगा। अगर कोई बच्चा इंडिया का है तो उसका जो कल्चर होगा वो इंडियन कल्चर होगा। नेक्स्ट, बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की परिपक्वता पर डिपेंड करता है। जो बच्चों का विकास होता है इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों पर डिपेंड करता है। डेवलपमेंट क्या होता है? हमारा हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट होता है। हेरिडिटी स्टैटिक और इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है। स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। फर्स्ट स्टेज होती है हमारी प्री नेटल स्टेज, जो कि हमारी 9 मंथ्स या फिर 280 डेज की बोली जाती है। यह अवस्था माता की गर्भधारण कंसेप्शन से शुरू होती है। नेक्स्ट है हमारी इन्फेंसी स्टेज। ये जो अवस्था है से लेकर 2 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तेज शारीरिक, फिजिकल, मानसिक अधिगम की अवस्था होती है। मोरालिटी का अभाव होता है, नैतिकता का अभाव होता है। नेक्स्ट है हमारी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ये हमारी 2 से 6 साल तक के बच्चों के अंदर होती है। इसमें बच्चा जिज्ञासु होता है। इसको हम बच्चे की टॉय एज भी बोलते हैं। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता, प्रतीकात्मकता, खेल वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए सेंसिटिव पीरियड माना जाता है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था, मिडल चाइल्डहुड और चाइल्डहुड। ये हमारी जो एज होती है 6 से 11 वर्ष तक की होती है। ठीक है, इसको हम स्कूल एज बोलते हैं। ये हमारी स्टार्टिंग स्कूल एज होती है। डर्टी एज होती है, गेम्स स्टेज होती है। ठीक है, इसमें बच्चा अपने दिमाग में चीज़ों को स्टोर करता रहता है। इसे हम टोली, समूह, गैंग की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, ये बच्चों का यूनिक पीरियड होता है। इसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। किशोर अवस्था मीन्स एडोलिसेंस। ये अवस्था हमारी 11 से 18 साल तक रहती है। इसमें अक्सर परिवार की तुलना में बच्चा फ्रेंड्स की, यारों दोस्तों की जो राय होती है उसमें ज़्यादा रुचि रखता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल, हार्ड टाइम भी कहा जाता है। इसे स्ट्रगलिंग एज भी कहा जाता है। स्ट्रेस, थंडरस्टॉर्म, कन्फ्यूजन, इस तरह की अवस्था भी कहते हैं। इसमें अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन भी होता है। इस एज में क्या होता है, जो अपोजिट जेंडर्स होते हैं उनकी तरफ आकर्षण भी हाई होता है। इस अवस्था में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। ठीक है, हीरो वर्शिप की भावना होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे जीन पियाजे, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी और ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चे में जैविक यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेता है। मैच्योरेशन आनुवांशिक रूप से बायोलॉजिकल चेंज होना ही मैच्योरेशन कहलाती है। हेरिडिटी क्या होती है?
मैच्योरेशन जो होती है हेरिडिटी से रिलेटेड होती है। बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से अलग होती है, वो प्रकार में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। जो अंतःक्रिया करके प्रोग्रेस करते हैं। कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? एडेप्टेशन, अनुकूलन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है? इसमें बच्चा पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है। और एकोमोडेशन में क्या होता है? इसमें बच्चा अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज में मॉडिफिकेशन लाता है। इक्विलिब्रेशन में क्या होता है? यह वह स्टेज होती है जो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच की स्टेज होती है। स्कीमा क्या होता है? सूचना को संगठित ऑर्गेनाइज प्रतिपादित करता है। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात बाय बर्थ होती है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं की रीअरेंजमेंट करना ही स्कीमा होती है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई, जिसको हम कैसे याद कर सकते हैं? SPCF, सेंसरी, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। फर्स्ट स्टेज हमारी सेंसरी मोटर स्टेज है, जो कि हमारी 0 से 2 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाया बनाने लगता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मीन्स प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि हमारी 2 से 7 वर्ष तक होती है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों मीन्स सिंबलों का यूज़ करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर सेंसरी मोटर स्टेज। इस अवस्था में बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिज्म भी आ जाता है। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। एनिमिज्म की भावना भी इसी अवस्था के अंदर आती है। सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। इरिवर्सिबिलिटी, अपलटावी का जो गुण है वह भी इसी अवस्था में आता है। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को अलटना पलटना नहीं सीखता। जैसे कि हमारे पैसे, हाइट, वेट या फिर काउंटिंग ऑफ नंबर का कॉन्सेप्ट भी इसी एज में होता है। सेंट्रेशन भी इसी अवस्था में होता है। एक समय में किसी वस्तु के केवल एक ही विशेषता पर ध्यान दे पाना ही इस अवस्था में होता है। कंजर्वेशन, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज करते तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसे समझ नहीं पाता है। सीरिएशन, इसमें बच्चा तथ्य और वस्तुओं को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटावी जीववाद, मुद्रा, भार संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। इंडक्टिव थिंकिंग इसी अवस्था में आती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। निगमनात्मक तर्कण यानी कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। नेक्स्ट जो हमारे वैज्ञानिक है वो है हमारे लॉरेंस कोलबर्ग। इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। गाइस, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप गाइस दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। टिल देन बाय बाय, टेक